देश के सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल की कहानी जिसे सुनकर हिल गया पूरा देश। हर कोई हिल गया। और ये सच्ची घटना है अजमेर की। क्या कहानी है मैं आपको बताता हूँ। नमस्कार और जय श्री राम दोस्तों। मैं अतुल उपाध्याय, आप देख रहे हैं 24 टाइम्स न्यूज। देश का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल और ब्लैकमेल केस आज से 32 साल पुराना यह केस है। 1992 का यह केस 1990 से 1992 तक कुछ ऐसा हुआ जिसे पूरा देश को झकझोर कर रख दिया। इन 2 सालों में भारत में कुछ ऐसी चीजें हुई जिसने सीधे सीधे सवाल भारत के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाए। यह बात है अजमेर की, जो अपने सांस्कृतिक परंपराओं और मर्यादाओं के लिए जाना जाता है, जो अपनी मर्यादाओं के लिए प्रचलन में है। वहां कुछ ऐसा होता है जो पूरे देश अजमेर को कलंकित कर देता है। अजमेर में करीब 100 से ज्यादा लड़कियों के साथ तकरीबन 18 लोग मिलकर 2 सालों तक कंटिन्यू दुष्कर्म करते हैं। लगभग 100 लड़कियों का आंकड़ा चल रहा है, लेकिन यह एक फिल्म आई सन 2023 में, अजमेर 92। यह सत्य घटना पर आधारित फिल्म थी, जिसने यह दावा किया कि जितनी भी पीड़िता हैं उनकी गिनती 100 नहीं है बल्कि 250 है, उससे ज्यादा है। यह इतना घिनौना है जिसे मानवता को भी शर्मसार कर दिया। इस घटना में कुल 18 आरोपी थे, जिनमें से 9 आरोपियों को पहले से ही उम्र कैद की सजा दी जा चुकी थी। एक आरोपी ने आत्महत्या कर ली और एक आरोपी अब भी फरार है। लेकिन हाल ही में जो बाकी 6 आरोपी बचे हुए आरोपी थे, उनको स्पेशल पॉक्सो एक्ट में कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुना दी है। अगर आरोपियों की हम बात करें तो कुछ ऐसे भी आरोपी हैं जो राजनीतिक और सांप्रदायिक ताल्लुकात रखते थे। और हैरान करने वाली बात यह है कि इन आरोपियों में कुछ ऐसे भी लोग थे जो अजमेर दरगाह के ख्वाजा के परिवार के थे। यानी कि अजमेर दरगाह का इसमें पूरा का पूरा हाथ लोगों ने बताया, क्योंकि जो लोग निकल रहे थे वह ख्वाजा परिवार के निकल रहे थे। यह घटना लोगों के सामने तब आई जब संतोष गुप्ता, जो कि अजमेर के लोकल एक न्यूज चैनल पेपर में काम करते थे, पेपर का नाम है दैनिक नवज्योति, के पत्रकार थे, और उन्होंने अपनी एक खबर इसी खबर अखबार में छापी, प्रकाशित की, जिसकी एक बड़ी बड़ी हेडलाइनें थी कि बड़े बड़े लोगों की पुत्रियां ब्लैकमेल का शिकार। इस खबर ने पूरे अजमेर को हिलाकर रख दिया। चाहे वो नेता हो, चाहे पुलिस हो, चाहे सरकार हो, चाहे प्रशासन हो, क्यों ना हो, सबके सब सहम गए इस खबर को देखने के बाद। सबके पैरों के तले जमीन खिसक गई। हालांकि महिलाओं के साथ दुष्कर्म इस देश में लगातार होते रहे, और उन्होंने ये खबर छापी तो इस हेडलाइंस के साथ नहीं छापी, पेपर फोटो भी थे उसमें। और ना ही यह मामला 1992 में रुका था और ना ही यह मामला आज रुका हुआ है। लेकिन एक बार यह सोचिए कि अगर 18 लोगों की मौजूदगी में सिर्फ कुछ ही चुनिंदा 100-150 लड़कियों के साथ 2 सालों तक दुष्कर्म करना, यह कितनी निर्दयी होगा। पहले इनको फंसा लेना, फिर इनको ब्लैकमेल करना और उनसे कहना कि तुम लड़कियां भी लेके और लड़कियां लेके आओ, धीरे धीरे इसको और बढ़ाना देना, और लड़कियों को इसे पूरे गैंग में शामिल करना, लड़कियों को और ज्यादा प्रताड़ित करना कि जितने भी लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहे थे, जितने भी लड़कियों को प्रताड़ित किया जा रहा था, जिनको ब्लैकमेल किया जा रहा था, इनमें सभी की उम्र लगभग 11 से 20 साल के अंदर थी। ज्यादा उम्र नहीं थी, नाबालिग थी, कुछ नाबालिग थी, कुछ बालिग थी। यानी ये जितनी भी लड़कियां थी, इनमें कुछ नाबालिग थी, कुछ किशोरी थी, कुछ की उम्र 18 से 20 साल तक की थी। और यह जो गैंग थी, इसमें इसका एक ही मकसद था कि पूरे गलत कामों को अंजाम जो ये लोग दे रहे हैं, वह उनको और बढ़ाना और इस गैंग के वो और बड़ा करना। जो जिला पुलिस प्रशासन है, वह भी अपना काम ढंग से नहीं कर पा रहा था। अपने काम में जो पुलिस प्रशासन ने डील की, उसी का नतीजा यह निकला कि कई ऐसी लड़कियां, कई ऐसे पीड़िताएं आई थी जिन्होंने आत्महत्या कर ली, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि शायद अब उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा, शायद अब वह अपना जीवन जी नहीं सकती, और उन्होंने आत्महत्या कर ली। और अगर उन्हीं की ये बात सामने आ गई तो वो समाज को अपना किस तरीके से मुंह दिखाएगी, और इसी के लिए उन्होंने आत्महत्या कर ली। और कुछ ऐसी भी महिलाएं हैं जिनकी उम्र लगभग इस समय 30 से 60 साल हो गई होगी। कुछ ऐसी भी महिलाएं
और अब वो यह बात कहती हैं कि वह दादी और नानी भी बन चुकी हैं, लेकिन वह अपने परिवार से छुपकर कोर्ट जाती थी। इस केस को लड़ने के लिए एक तरफ पुलिस प्रशासन अपना काम ढंग से नहीं कर पा रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले ने राजनीतिक घमासान शुरू कर दिया। कई हिंदू सांप्रदायिक दल सड़कों पर जुलूस लेकर निकल आए। उन लोगों में आक्रोश बिल्कुल साफ देखने को मिला और कई लोगों समुदाय ने साफ कहा कि हम कानून को अपने हाथ में ले लेंगे, यानी कि कानून को अपने हाथ में लेने की भी धमकी दी गई। जनता भी सड़कों पर उतर आई और यह नारे लगाने लगी कि अजमेर को बंद करो, यानी अजमेर बंद करने का ऐलान जनता ने शुरू कर दिया, जिसके बाद शासन प्रशासन पर दबाव बना और मामले की गंभीरता को देखते हुए कार्यकाल मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस केस को सीबीआई को सौंप दिया। यानी जब इस मामला इतना बढ़ गया, जब लगा कि लोगों में आक्रोश है और वह लोग रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, तब इस पूरे मामले को सीबीआई को सौंपा गया। उससे पहले तो तीन तोल हो रहा था, दबाया जा रहा था मामला, और जब सीबीआई के ऊपर यह केस सौंपा गया तब भी देखने को मिला और लगातार यह आरोप लगे कि सीबीआई ने भी अपना काम ढीला ढाल कर दिया है, यानी सीबीआई ने भी अपने कामों में ढील छोड़ दी है। जो मुजरिम फोटोग्राफर था, जो मलिक था, उसको बिना दोषी साबित किए, बिना उसके बारे में कुछ जाने, बहुत ही लापरवाही से उसको छोड़ दिया गया। जिस फोटोग्राफर की बात मैं कर रहा हूँ, उसका काम यह था कि वह जो वीडियो है लोग बनाते थे, जो लड़कियों के साथ रेप करते हुए गंदे गंदे वीडियो जो आरोपी बनाते थे, उन वीडियो बनाते थे, उन्हें रील को काटता था, यानी उन वीडियो को यह प्रिंट आउट करता था और उन फोटोज को ये प्रिंट आउट और ये उन लोगों तक पहुंचाता था। तो कहीं ना कहीं उसका भी बहुत बड़ा हाथ इस पूरी घटना में था, लेकिन इस पर कोई सवाल सीबीआई तक में नहीं उठाया गया। घटना की जांच के दौरान यह भी सामने आया कि राज्य के जो गृह मंत्री है, उनको लड़कियों की असली तस्वीरें तकरीबन 1.5 महीने पहले ही दिखा दी गई थी। और यह खबर कुछ इस तरीके की है कि जिस जिस पर आपको भी विश्वास नहीं होगा, क्योंकि सरकार को भी सब कुछ धीरे धीरे पता चल गया और कुछ समय पहले भी जो गृह मंत्री थे उनको भी पता चल गया था। पुलिस प्रशासन को भी इस तरह इन सब का कुछ पता था। उसके बावजूद लगातार 2 साल तक यह सब कैसे होता रहा। दैनिक नवज्योति जो अखबार है, उसने एक नहीं बल्कि 5 खबरें छापी, एक एक करके ये सभी खबरें पब्लिश हुई। जो सबसे पहले खबर छपी उसमें यह था कि बड़े घरों में के जो पुत्री हैं उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है। उसके द्वारा दूसरी खबर छपी जिसमें था छात्र ब्लैकमेल करने वाले आजाद कैसे रह सकते हैं। और यह जो खबर थी उसके साथ में उन्होंने तस्वीरें भी लगाई थी, जो नग्न अवस्था में लड़कियों के साथ उनका यौन शोषण किया जा रहा था, उसकी तस्वीरें थे। थोड़ा ब्लर करके लगाई थी, लेकिन लगाई थी, फोटोज ब्लर कर दिए थे और उन्होंने लगाई थी, जिसको साफ साफ आंखों से जनता ने भी देखा, बड़े बड़े नेताओं ने भी देखा, पुलिस ने भी देखा। यानी इस अखबार ने कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को ऊपर तक पहुंचाया, क्योंकि प्रशासन को सब कुछ पता था, उसके बावजूद इस मामले को बहुत ही ढीले तरीके से लिया जा रहा था। तीसरी जो खबर छपी थी वह यह थी कि ब्लैकमेल कांड की जानकारी गुप्तचर विभाग ने 5 महीने पूर्व ही दे दी थी, यानी 5 महीने पहले ही जो गुप्तचर विभाग था उसको इस पूरी घटना के बारे में पता था। और यह खबर छपने के बाद आरोपियों को समय मिल गया था कि वह अपनी जितनी काली करतूत है उनका पर्दा डाल सकें, उन्हें मिटा सकें, जितने भी सबूत हैं उनके साथ आरोप छेड़छाड़ कर सकें और वह से मामला रफा दफा हो सके या वहां से वो भाग सकें। चौथी खबर छपी, गृह मंत्री ने 1.5 महीने पूर्व असली चित्र देखे थे। उसके बाद ब्लैकमेल कांड अजमेर बंद रहा। जब जनता सड़कों पर उतर आई, लोगों में आक्रोश देखने को मिला, अजमेर बंद हो गया, जिसकी खबर इस खबर अखबार में एक बार फिर छपी। आखिर जो इस खबर उस समय इस अखबार में छपी इस केस को लेकर वह यह थी कि छात्राओं को ब्लैकमेल करने वाला गिरोह पकड़ा गया, लेकिन वह गिरोह पकड़ा गया, उस पर कोई ढंग से कानूनी कार्रवाई नहीं हुई, उस पर कोई सख्ती नहीं बरती गई। जिस पर भी सवाल इस अखबार के जो पत्रकार संतोष गुप्ता थे उन्होंने उठाया, जैसे तैसे जो दोषी थे उनको पुलिस ने रिमांड में लिया, लेकिन वक्त के साथ धीरे धीरे दोषियों को के जो दोष हैं भी कम होते गए, जिनमें से कई अपराधियों को उम्र कैद की सजा है वह घटकर सिर्फ 10 साल कर दी गई।
इतने बड़े अपराध की सजा घटाकर 10 साल कर दी गई, वाह। और कई अपराधी बेल पर बाहर भी आ गए। और यह लगभग 3 दशक बाद जब पूरे मामले में की एक बार फिर से सुनवाई हुई तो जो 6 आरोपी बच्चे थे उनको उम्र कैद की सजा दी गई। और ऐसा कब हुआ कि कोई रेप केस हुआ हो, तो कोई बलात्कार हुआ हो, किसी महिला का या लड़की का शोषण हुआ हो और उस पर सवाल ना उठाए गए हो। और ठीक इसी तरीके का हुआ अजमेर में। जो पुलिस महानिरीक्षक थे उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उन्होंने कहा कि जो ये केस आपके सामने आ रहे हैं कि 100 लड़कियों से ज्यादा लड़कियों का यौन शोषण हुआ है, उनका बलात्कार किया गया है, उनका बलात्कार गैंग ने किया है, यह खबर गलत है। सिर्फ 4 लड़कियों का के साथ यह सब हुआ है। और जो 4 लड़कियां हैं उनके भी आचरण पर उन्होंने सवाल उठाए। और जब यह खबर उन पीड़िताओं ने देखी तो कुछ पीड़िताओं ने सुसाइड कर लिया। यह खबर ऐसे चलता आया कि जब कभी भी किसी लड़की के साथ कुछ गलत होता है तो सबसे पहला सवाल उसी लड़की के कैरेक्टर पर उठाया जाता है। अभी भी कई आरोपी ऐसे हैं जो गिरफ्तार नहीं हुए हैं, कई ऐसे पीड़िता हैं जिन्हें सुसाइड कर लिया है। लगभग 100 से ज्यादा जो केसेस थे, क्योंकि जो रिकॉर्ड में था वह 100 केस थे, पर जो अजमेर 92 फिल्म आई उन्होंने दावा किया है कि 200 से ज्यादा 250 से ज्यादा पीड़िताएं हैं, लेकिन अभी तक सबको न्याय नहीं मिला है। यानी अभी भी जो यह 18 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उनमें भी ज्यादा लोग इस केस में शामिल थे, उससे भी ज्यादा लोग इस केस में शामिल थे, यानी 18 लोग दिखाए गए हैं। और इसको शासन प्रशासन ने धीरे धीरे दबा दिया। और अब 32 साल बाद हम लोगों के सामने ये आता है कि 6 जो और अपराधी हैं उनको उम्र कैद की सजा सुना दी गई। वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप देख रहे हैं 24 मून टाइम्स न्यूज। जय श्री राम।